पर्यावरण की कोई किताब ही नहीं है, घटना चक्र ऑनलाइन किया है, आने में टाइम लगेगा। बाकी सब तो पूरा कर लिया, कल का टारगेट रेडी है। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। नहाकर आ गई हूँ मैं, और अभी मैं थोड़ा सा रेडी हो जाऊँगी, क्योंकि थोड़ा सा सुबह 5 मिनट अगर अपने आप को दे दो ना तो बहुत ही पॉजिटिव फील होता है और थोड़ा सा हम एनर्जेटिक भी फील करते हैं। तो अभी रेडी होने के बाद मैं जाऊँगी पूजा करने, और पूजा करके डायरेक्ट किचन में जाऊँगी। आज मैंने सोचा है कि मैं अपने काम थोड़े जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। सुबह सुबह मैंने जैसे ही चाय चढ़ाई, गैस ख़त्म हो गई, और मैंने हस्बैंड को बोला था लगाने के लिए सिलेंडर, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो भूल गए थे, क्योंकि शार्वी को डॉक्टर को दिखाना था तो लेकर चले गए। मैं भी नहाने गई थी तो मैं रिमाइंड नहीं करवा पाई, और मैं नहाकर आ गई थी किचन में। अगर मैं उनका इंतज़ार करती ना तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है, इसलिए मैंने मम्मी की हेल्प से सिलेंडर खुद ही लगा लिया। अभी मैंने मम्मी को बोल दिया है कि मुझे हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं सुबह झाड़ू लगाने के बाद सब्ज़ी निकाल कर रख दी थी और आटा भी निकाल कर रख दी थी, तो मम्मी ने आटा और सब्ज़ी रेडी करवा दिया था। क्योंकि लोगों के आने जाने के चक्कर में सबसे ज़्यादा सिर्फ मेरा लॉस होता है, मेरी पढ़ाई छूट जाती है। मैं सिर्फ बनाते, खिलाते और बच्चा देखते रह जाती हूँ। इवन मैं अपना बच्चा भी ढंग से नहीं देख पाती हूँ, इसलिए मैंने मम्मी से बोल दिया है कि प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए अभी। तो सब्जी आटा सब रेडी था, और नहा कर आने के बाद मैंने जैसे ही सिलेंडर लगाया, एक साइड सब्जी रख दिया था और दूसरे साइड मैं कढ़ाई चढ़ा दी थी, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि पूड़ी बन जाए। आटा थोड़ा ज़्यादा था तो टाइम लग जाता है, थोड़ा रहता है तो अकेले तल लेती हूँ मैं, पर थोड़ा ज़्यादा रहता है ना तो थोड़ा सा जैसे तेल जलने लगता है, इसलिए मैंने मम्मी को बोला कि आप फ्राई कर लीजिए, खाली है तो मैं बेल देती हूँ। तो यहाँ पर मम्मी मेरी हेल्प कर रही थी। बाद में मैं थोड़ी रोटी भी बनाऊँगी, क्योंकि सारवी पूड़ी नहीं खाती हैं। एक्चुअली सारवी खाना ही नहीं खाती हैं, और रोटी रहता है ना तो दाल या दूध में गला कर मैं फिर उन्हें खिला देती हूँ ज़बरदस्ती। मैं यहाँ पर पूड़ी बेल रही थी और मम्मी तल रही थी, और मैंने मम्मी से बोला कि वीडियो चालू है, तो मम्मी बोल रही हैं कि तुम इतनी बड़ी सी हो, पूरा मुझे ढक ली हो, तो मैं कहाँ से आऊँगी उस वीडियो में। और यही बोलकर मम्मी हंस रही थी यहाँ पर। अगर कोई हेल्प कर देता है काम में ना तो काम जल्दी हो जाते हैं और हमें थकान भी कम होती है। एक्चुअली हम कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं हम हाउसवाइफ, पर करने के बाद इतना ज़्यादा थक जाते हैं, उसके बाद ना जैसे पढ़ाई ही नहीं हो पाती। और ये वाला आइडिया मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे दिया है कि तुम थोड़ा काम पर कम फोकस करो, पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस कर लो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी है, तुम कर सकती हो तो तुम करो। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से हट भी सकती थी, पर ससुराल है, कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि हटा नहीं जा सकता। और यहाँ पर पूड़ी बन चुकी थी। सब्जी में मैंने बस ऐसे नॉर्मल तेल में मिर्ची और जीरा डालकर छौंक लगा दिया था। आजकल प्याज लहसुन हमारे यहाँ नहीं खाया जा रहा है, क्योंकि 2 जगह बनाना होता है ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं एक ही जगह सबका बना दूँगी, जिसको खाना रहेगा वो कच्चा खा लेगा या फिर चटनी बनाकर खा लेगा। इसलिए मैंने सब्ज़ी में सिर्फ टमाटर और कुछ सूखे मसाले डाल दिए थे। मैंने गरम मसाला भी नहीं डाला था, और डालकर मैंने ढक दिया था, नमक वगैरह डालकर दूसरे साइड कर दिया। और मुझे थोड़ी सी जो रोटी बनानी थी वो भी मैं यहाँ पर बना ले रही हूँ। एक बार मैंने सोचा कि मैं बाद में बना लूँगी, फिर मैंने सोचा कि मैं बैठूँगी पढ़ने के लिए, तो मेरे दिमाग में यही चलते रहेगा कि अभी रोटी बाकी है, रोटी बनानी है, इसलिए मैंने अभी बना कर रख लिया। और लगभग सारा काम हो चुका था, सब्ज़ी भी पक चुकी थी, तो उसमें थोड़ा धनिया वगैरह काट कर डाल दूँगी। और मैंने सारवी के लिए दाल भी चढ़ा दिया एक साइड। अभी तक सारवी को आ जाना चाहिए था, पर पता नहीं क्यों लेट हो गया, शायद डॉक्टर के यहाँ भीड़ ज़्यादा होगी। और यहाँ पर मैंने उनके लिए भी दूध रोटी भिगा कर रख दिया है, अभी वो आएंगी, ताकि पहले से मैं रेडी करके रखूँ। सुबह से कुछ खाई नहीं है, भूख लगी होगी उन्हें। और यहाँ पर हमारे घर में साफ़ सफाई चल रही है। तो ये बहुत पुराना लेटर है। जब पहले के टाइम कितना अच्छा होता था ना, जब लेटर से मतलब बातें होती थी, चिट्ठी से। मुझे भी मेरी मम्मी के टाइम का याद है, जब हम लोग सूरत रहते थे तो कुछ भी होता था ना तो मम्मी भी दादी लोगों को चिट्ठी लिखती थी, नानी लोगों को, दादी लोगों को। वो वाला टाइम कितना अच्छा होता था ना। आज के टाइम में तो सब कुछ तुरंत बातें हो जाती हैं और लोगों में उतना प्यार लगाव भी नहीं है। फ़िलहाल अभी मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है किचन का। मैंने किचन भी साफ़ कर दिया। बर्तन थोड़े से हैं, अब वो खाने के बाद मैं धुल लूँगी, अभी कोई खाया नहीं है। और सुबह के 9:20 बज गए हैं। कल मैंने जो टारगेट लिया था उसे मैंने सारा अचीव कर लिया, सारा कुछ मैंने पढ़ लिया। मैंने हिंदी में एक टॉपिक पढ़ा था, विशेष से और विशेषण। मुझे लगता है मैंने कभी भी हिंदी में ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा था पहले, क्योंकि हिंदी ना मेरा कभी भी फेवरेट सब्जेक्ट नहीं रहा है। मुझे कभी इंटरेस्ट ही नहीं आया। मैंने फ़र्स्ट टाइम पढ़ा, पर मुझे अच्छे से आ गया ये वाला टॉपिक।
और मैंने करंट अफेयर भी लिख लिया था कुमार गौरव सर की क्लास से, तो वहाँ पर वो थोड़ा सा लल्लन टॉप करके पढ़ाते हैं, तो सारी चीज़ें रिवाइज़ कराते चलते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है मेरे लिए। बाकी मैंने रामसर साइट पढ़ी थी जो कि 1971 में हुआ था समझौता यूनेस्को का, और अब इंडिया में 1986 में स्टार्ट हुआ था, पर पहली बार इंडिया की कोई धरोहर यूनेस्को में जो शामिल हुई थी वो 2000 में हुई थी। हमारे भारत में टोटल 18 रामसर साइट हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ ली थी और पहले मैं सारी चीज़ों का रिवीजन करूँगी और आज का टारगेट पूरा करूँगी। मैंने सारे टॉपिक पढ़ लिए थे, पर मैं पर्यावरण नहीं पढ़ पाई क्योंकि मैं यूट्यूब पर सर्च की पर मुझे अल्टरनेटिव एनर्जी का टॉपिक नहीं मिला। मैंने घटना चक्र ऑनलाइन कर दिया है, अभी उसको आने में 2-3 दिन का टाइम लग जाएगा, तब तक मैं ऐसे सारी पढ़ाई करूँगी और उसको स्किप कर दूँगी। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि कल मैंने जितना सोचा था उतना मैंने पढ़ लिया, और मैं और भी पढ़ने के मूड में थी, पर मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया था वो मुझे इंटरनेट पर मिला ही नहीं, तो मैं उसके बारे में नहीं पढ़ पाई। मैं आज का वीडियो बस यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सपोर्ट कीजिएगा। बाय बाय।